सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है जी। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और भाई सर्दी आ गई, अपना भी और बच्चों का भी खूब ख्याल रखो। और ये देखिए हमने दिन की शुरुआत कर दी है। और सुबह सुबह तो भाई बहुत भाग दौड़ होती है, सिर्फ 8 बजे तक भाग दौड़ होती है ये। उसके बाद तो काम सारा हो ही जाता है, ये चले जाते हैं भाई। और फिर काम इतना रहता नहीं, बस थोड़ा सा मेरे को 8 बजे तक ही है, क्योंकि शांत भी फिर लंच बॉक्स लेके जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा भाग दौड़ होती है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती। और ये देखिए भाई साथ साथ चाय भी रख दी थी, तो सब्जी वाला कुकर उतारना पड़ेगा मेरे को भी। तो ईशांत के लिए चावल बनाएंगे ना, तो नहीं ईशांत लेट हो जाएगा, सब्जी बाद में बनती रहेगी, कोई बात नहीं। तो ईशांत का पहले ज़रूरी है। और ये देखिए ढेर सारा अदरक चाय के अंदर जाएगा और फिर चाय बन जाएगी टेस्टी सी और कड़क सी, क्योंकि सर्दी में भाई कड़क सी चाय ही अच्छी लगती है, अदरक वाली। तो और ये देखिए चाय में पड़ गया है दूध, और इधर ये देसी घी का तड़का लगेगा ईशांत के लिए जो चावल बन रहे हैं उनमें। और चावल सिर्फ 1 कप बनाना है, छोटा सा, जो इसके लंच बॉक्स में जाएगा सिर्फ, बाकी तो फुलके उतरेंगे भाई। और मटर मशरूम रख लिया था मैंने थोड़ा सा इसके चावलों में डालने के लिए। और चावल बनेंगे ग्रीन वाले, जैसे कि मैंने अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा पालक का पेस्ट बना लिया है, बस वो डाल देंगे हल्दी की जगह, तो ये ग्रीन चावल बन जाएंगे भाई। और प्याज को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया था, लच्छेदार। और ईशांत नहीं बोला था भी आज ग्रीन चावल खाने हैं, तो मैं क्या कोई बात नहीं, आज ग्रीन चावल ही डिब्बे में डलेंगे, कोई बच्चा लेके आया होगा। तो बच्चों को तो यही है, जो देख लिया तो वही हमें भी चाहिए। तो फिर बन गए हैं भाई इसके आज ग्रीन चावल। इस टाइम ना भाई रसोई में सारा सामान बिखर जाता है। और ये महाशय जी आए थे नारियल का तेल गरम करने, जम जाता है ना सर्दी में, तो फिर ये यहाँ खड़े होके माइक्रो में कर रहे थे नारियल का तेल गरम। तो मैं बोल रही थी चाय भी लेके जाओ अपनी, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं, आप खुद ही लेके जाओ, तो चाय लेके चले गए थे। और देखते ही देखते जी ये चावलों में तड़का लग गया, और मैंने इसमें नमक मिर्च चेक कर लिया, परफेक्ट हुआ है। और ये इधर सब्जी वाला चाय का बर्तन उतार के पतीला, और ये रख दिया मैंने इधर सब्जी वाला भी कुकर। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी जब तक मैं पीऊँगी चाय। और चाय भी कहाँ पीनी है, फिर अभी मक्खन वाला काम बीच में रुका हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ चलो इसको भी साथ साथ कर लेती हूँ, चाय भी पी लूँगी खड़ी खड़ी, और ये मक्खन वाला काम भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए। और फिर मैं सोच रही थी मक्खन को साथ साथ ही निकाल के साथ ही गैस पे रखूँगी, मतलब फिर अगर ये फ्रिज में रख दिया फिर गर्म नहीं होएगा, फिर 2-3 दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जितना मक्खन यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत निकाल लूँगी, बाकी भाई गर्म कर देंगे, घी बना लेंगे। और घी मैं मक्खन को धो के ही बनाती हूँ, फिर अच्छे से साफ़ सुथरा घी निकलता है, मतलब नीचे जो गर्द आती है ना घी में वो भी नहीं निकलती, कमी आती है, तो घी अच्छे से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ईशांत चला गया नहाने, तो बैग उसका पैक हो चुका था, कर लिया उसने। तो लो जी मक्खन निकल चुका है। मैं तो सोच रही थी टाइम लगेगा, पर कोई टाइम नहीं लगा, झटपट निकल गया। और मैं इसको अभी ही कढ़ाई में निकाल लूँगी, बड़े से बर्तन में, जिसमें मैं मतलब इसको गर्म करूँगी। ये देखिए चावल भी ग्रीन वाले, इसमें आराम से हो जाएगा धीमी धीमी आंच पे, और अच्छे से बिना उबले निकल जाएगा।
तो बार बार परेशान होने से अगर मैं दूसरे बर्तन में रखती तो फिर भाई वो उबलता, क्योंकि जो बड़े दोनों पतीले हैं, एक में इसमें लस्सी हो गई है और दूसरे में दूध रखा है, तो फिर ऑप्शन मेरे पास यही था कि कढ़ाई में ही रख लो। जो दूसरा बर्तन था मतलब पतीला वो छोटा था थोड़ा, तो उसमें से फिर ये बाहर निकलता, तो फिर मैंने सोचा कढ़ाई में ही निकाल लेती हूँ। तो मैं लगी अब ईशांत के पापा के लिए रोटी उतारने, और ईशांत कहता मैं तो चावल ही खाऊंगा, तो ये चावल ही खाएगा। ईशांत 2 रोटी ईशांत के पापा के लिए बननी है और 2 रोटी मैं अपनी बनाऊंगी भाई, अभी बना लूँगी आज तो मैं साथ के साथ। ये थोड़ा सा मक्खन मैंने अलग निकाल लिया है, जब तक ये ख़त्म होएगा तब तक मतलब और मक्खन बन जाएगा। हरा धनिया रह गया था सब्जी में डालना, तो मैं हरा धनिया काट रही थी, मैं क्या चलो इसको भी डाल देती हूँ, फिर रोटी देनी है ना, इनको लेट हो रहा है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, और हमारी सब्जी हो गई है तैयार बिल्कुल, और रोटी भी बन चुकी है। दे के आते हैं मास्टर जी को खाना। और ये शांत चला गया था भाई नीचे, ये देखो वहाँ जाके भी उतल फुतल कर ही रहा है बंदा। और 2 रोटी मैं अपनी बना लूँगी अभी। क्योंकि मुझे आज ये किचन की जो टाइल्स है ना ये साफ़ करनी है भाई, इनमें दाग से लगे हुए हैं, तो सोच रही थी इनको साफ़ कर देते हैं आज। दिवाली के बाद तो फिर हुई नहीं टाइल्स वगैरह साफ़, दिवाली पे कर दी थी। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं भाई दिवाली को गए हुए, तो अब ये टाइल्स दोबारा करनी पड़ेंगी साफ़, आज इन्हीं की बारी है। और ये रख दिया घी, धीमी धीमी आंच पे होता रहेगा, धीमे धीमे। रोटी बन चुकी थी, सल्फ साफ हो चुकी है, अब आई टाइल्स की बारी साफ करने की। ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, बस वही है थोड़े से यही जहाँ जहाँ गैस होती है ना वहाँ वहाँ थोड़े से चिकनाई के धब्बे से पड़ जाते हैं, बस वही साफ़ करने थे, बाकी इतना भी काम नहीं था। और ये देखिए चढ़ गए भाई सल्फ पे। जब काम करना है तो फिर अच्छे से करो, है ना, यही है। या तो करो ना जो करो तो फिर अच्छे से काम करो। फिर बस ये मैं सर्फ लेके ना फिर अच्छे से फिर साथ साथ कपड़ा साफ मारती गई, और टाइल मतलब अच्छे से चमक गई थी भाई, साफ हो गई थी। दिवाली को काफ़ी टाइम हो गया भाई, 1 डेढ़ महीना, तो उसके बाद आज बारी आई साफ करने की इनको। ये भाई ईशांत की वाटर बोतल रखी है भाई, जो कि अब ये किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इनके स्कूल में बंद कर दिया ये वाली बोतल, तो अब ये लेके ही नहीं जाता, अब घर पे ही यूज़ करेंगे इनको। गर्म पानी डाल के रख दे बंदा, फिर बस इन्हीं में से लो और पी जाओ। और बाकी हो गया तभी टाइल वगैरह ये बर्तन करने लगी हूँ। अब सुबह भी बर्तन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, तो वही है, थोड़े से बर्तन इस टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, चाय के, दूध के, खाना पीना सारे। एक साइड से रह गया इधर से ये टाइल, ये बर्तन साफ करके फिर उसके बाद होगी इधर से साफ। आज भाई मंगलवार है तो कपड़े वगैरह तो धोए नहीं जाएंगे, कपड़े धोएंगे कल बुधवार को,
कपड़े भी धोने हैं, बाल भी धोने हैं और पोछे भी लगने हैं। कल बहुत सारा काम है, आज इतना काम नहीं है तो कल ज़्यादा काम होएगा। ये देखिए, सिंक मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। जब भी बर्तन करती हूँ तो सिंक मेरी ज़रूर साफ़ होती है। ये मेरी आदत है भाई, जब भी बर्तन करने हैं तो सिंक भी ज़रूर करनी है। अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे क्या, सिंक साफ़ है तो किचन साफ़ है, बस मतलब ये है। और ये मेरा यहाँ से भी काम हो चुका है, बस अब फ्लोर पे लगाना है पोछा, तो बस वो काम रह गया है। बाकी हो गया, ये रह गया था ब्लेंडर, तो इसको भी अभी कर देते हैं, नहीं तो ये भी फिर रह जाता तो रह ही जाता। दिख गया है सामने तो कर दिया साफ। ये भाई फ्लोर भी हो ही गया, ये देखिए। किचन का फ्लोर ज़्यादा गंदा हो जाता है, बाकी रूम में इतना नहीं होता। और किचन में है भाई, ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है तो ज़्यादा फ्लोर भी फिर किचन में ही गंदा होगा। लो भाई, मेरा काम हो चुका है और मैं नाचते हुए किचन में से बाहर निकल गई हूँ।